नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक विधवा औरत कैसे गर्भवती हो गई, क्या यह विधि का विधान है? तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर अभी नहीं दिखेगा, अभी स्किप करके देखेगा तो आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों महादेव के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों महादेव की कृपा बनी रहे तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। बाकी दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि एक विधवा स्त्री कैसे हो गई गर्भवती, क्या ये भी विधि का विधान था? एक विधवा बहू ने अपनी सास को बताया कि वह 3 माह के गर्भ से है। इतना सुनते ही पूरे परिवार में हंगामा मच गया, समाज में भूचाल आ गया। लोगों ने पंचायत जुटाई और उस बहस से बच्चे के बाप का नाम जानना चाहा। भरी पंचायत में बहन ने बताया कि 3 माह पूर्व वह प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का आचमन करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। हो सकता है उसी समय किसी ऋषि, महात्मा या साधु का भी गंगा में अस्खलन हो गया और वो आचमन के साथ मेरे से पिया गया हो और उसी से मैं गर्भवती हो गई। सरपंच जी ने कहा, यह असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी के वीर्य पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। उस महिला ने सरपंच को जवाब दिया और कहा, हमारे धर्म ग्रंथों में तो यही बात बताई गई है कि गांव की भरी पंचायत ने एक स्वर में जोर से कहा, ये असंभव है, ये विधवा कलंकिनी है, इसने सफेद झूठ बोलकर गांव को गुमराह किया है। विधवा बहन ने जवाब दिया, जब हमारा धर्म इन बातों को संभव बताता है तो हम मान लेते हैं, और जब मैं भी वही बता रही हूँ तो ये सारी बातें असंभव हैं। धर्म बिल्कुल सही है और मैं कलंकिनी? बहू ने बड़ी शालीनता से कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने यह नाटक इसलिए किया था ताकि इस पाखंडी समाज की आंखें खुल जाए। आप लोग ऐसे धर्म पुस्तकों में दिए गए ज्ञान का अनुसरण करें, उनमें लिखी गई काल्पनिक कहानियों पर विश्वास ना करें जो उन भगवानों ने नहीं लिखी हैं, बल्कि धर्म को धंधा बनाने वालों ने लिखी है। कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे भगवान को मानने वाले का खून बहाएं और नाम अपने भगवान का लें। जब कोई भी इंसान एक नवजात के रूप में इस धरती पर आता है, वह सिर्फ एक इंसान होता है और उसकी मासूमियत ही इंसानियत होती है। ये तो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले उस इंसानियत के ऊपर हैवानियत का रंग चढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका धंधा चलता रहे और धर्म के नाम पर राजनीति होती रहे। क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, इसीलिए सिर्फ हिंदू मान्यताओं के उदाहरण दिए हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की कहानियां अन्य धर्म की पुस्तकों में भी हों, पर मुझे उनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए उस पर कोई उदाहरण नहीं दिया है।